नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के एग्जाम मिरर में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूँ। BBA सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी यूनिट 5 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो रीज़न देखेंगे कि जो इंडिया के अंदर ये सर्विस सेक्टर ने जो ग्रोथ किया है उसके क्या रीज़न है, और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है सर्विस सेक्टर का। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या रीजंस हैं कि सर्विस सेक्टर ने इंडिया के अंदर इतना ग्रोथ किया है। सबसे पहला है इंक्रीज इन इनकम लेवल, कि लोगों की जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, आय का जो स्तर है वो ज़्यादा वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसके कारण क्या है कि लोगों ने बहुत सारे काम जो खुद से पहले वो करते थे अब उसको करना छोड़ दिया और उसके लिए वो सर्विस अवेल करते हैं। जैसे आप घरों में ही देख लीजिए कि बहुत से काम करने के लिए उन्होंने दूसरे लोगों से सर्विस अवेल करना स्टार्ट कर दिया है। वो काम दूसरे लोगों से करा लेते हैं। ठीक है। जैसे कि पहले होता था कि बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ के आने के लिए पहले खुद ही जाते थे, बट आज की डेट में हम देखते हैं कैब वगैरह या कुछ वैन वगैरह लगा लेते हैं। तो ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, इस तरीके के बहुत सारी सर्विस हैं जो कि वो अवेल करते हैं। ठीक है। तो एक तो ये कारण हो जाता है कि सर्विस सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ किया है इंडिया के अंदर, कि लोगों की इनकम लेवल इंक्रीज़ हुआ है। ठीक। नेक्स्ट आप पता है इनकम इन सॉरी इंक्रीज इन लेज़र टाइम, कि लेज़र टाइम में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ओके, certain sectors of people have leisure time and they demand services of travel agencies, tour operators, restaurant, resorts, hotels. ओके, तो इस तरीके की बहुत सारी सर्विस वो अवेल करते हैं लीजर टाइम में इंक्रीज होने के कारण। क्लियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, इन चीज़ों में वो अपना जो लीजर टाइम है उसको वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन का नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। पहले जो वुमेन है वो काम मतलब कि घर से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं करती थी, बट आज की हम डेट में देखते हैं कि डबल इनकम ग्रुप है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। क्लियर। तो अब जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करेंगे तो जो घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो काम होता है, तो उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस अवेल करते हैं। चाहे वो बच्चों की ट्यूशन की बात करें, बच्चों को लाना ले जाना, या और बहुत सारी सर्विसेज हैं घर पे जो अवेल की जाती हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण यदि हम देखें इंडिया के अंदर, वो एक ये भी है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। क्लियर। नेक्स्ट आपका हो जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन के बाद प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। जो आज के डेट में हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हैं। सपोज़ कीजिए यदि उन प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ऐसा नहीं है कि हम उनको खुद से रिपेयर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉल्ट हो गया तो हम खुद से सही नहीं कर सकते। एसी में, टीवी में, आपका फ़ैन में तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कार में कोई फॉल्ट हो जाता है तो हम उसे खुद से सही नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सर्विस अवेल करनी ही होती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका ग्रोथ इन आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। इसका क्या है कि ग्रोथ इन आईटी हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक कॉल सेंटर बढ़ गए हैं, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, सॉफ्टवेयर डेवलप हम कराते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो फिर इससे रिलेटेड सर्विसेज की भी डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ जाती है। ओके। ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका हेल्थ अवेयरनेस। स्वास्थ्य के प्रति आज की डेट में जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट योगा क्लासेस लेते हैं, जिम अटेंड करते हैं, जिम में जाते हैं, हेल्थ क्लब्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डॉक्टर्स के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं। मोस्टली तो देखा जाता है कि योगा क्लासेस वो अटेंड करते हैं, जिम करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हेल्थ से रिलेटेड वो करते हैं। हेल्थ अवेयरनेस। और लास्ट में आपका इंक्रीज़ इन मोबिलिटी। इंक्रीज़ इन मोबिलिटी से मतलब है कि आज की डेट में लोगों का इधर से उधर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये सर्विस सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ किया है। क्लियर। आज की डेट में कोई मेरठ यदि रहता है तो वो डेली हरिद्वार
या दिल्ली या हापुड़ या किसी पानीपत बागपत आसपास के एरिया में वो मूवमेंट कर सकता है जॉब के लिए भी। तो मोबिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। इसके कारण क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, और इसके साथ में कम्युनिकेशन भी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुई है इंक्रीज़ इन मोबिलिटी के कारण। ओके, तो ये 7 पॉइंट हो जाते हैं इसमें रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। अब देख लेते हैं हम इसके बाद में रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ, ये जो सर्विस सेक्टर है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है एड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है इन दोनों के लिए ये जो टर्शरी सेक्टर है, जो थर्ड सेक्टर जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। ओके, तो ये जो टर्शरी सेक्टर है जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उसमें मदद करता है इन दोनों के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है आपका क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़। दूसरा ये है कि सर्विस सेक्टर एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। इसने काफ़ी इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसने बेरोजगारी को काफ़ी हद तक इंडिया के अंदर दूर भी किया है। ओके, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़। नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। जो राष्ट्रीय आय है उसमें इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है सर्विस सेक्टर ने। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट हुआ तो इससे डेफिनेटली हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है। ओके, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। और लास्ट हो जाता है ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी ग्रो किया है। आईटी सेक्टर वर्ल्ड में इंडिया का जो है वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। बहुत सी कंट्रीज हमारी आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो अवेल करती हैं। चाहे इसमें आईटी सेक्टर में आप देखिए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो किया है इंडिया के अंदर, और आज हम काफ़ी दूसरे देशों को ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, ये कुछ 4 पॉइंट थे जो कि शो करते हैं कि भाई सर्विस सेक्टर ने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को हेल्प किया है। ओके, तो अब सर्विस सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि एक टर्म होता है, जैसे कि हम बात करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हमारी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें तो कंट्रीब्यूट कर ही रही हैं, एज़ वेल एज़ वो क्या है कि दूसरे देशों में भी यहाँ से हम सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सर्विस को हमने काफ़ी एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो ये 4 पॉइंट हैं। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि क्या रीज़न है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, और दूसरा हमने ये देखा कि भाई सर्विस सेक्टर ने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को हेल्प किया है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।